हेलो दोस्तों, आज एक नई और दिलचस्प कहानी है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बड़ा करम चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। मेरा नाम आयशा है और मैं लाहौर, पंजाब से हूँ। ये वाकया इस वक्त पेश आया जब मैं अभी 8वीं जमात से फारिग हुआ था और मेरे स्कूल की गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी। मेरे तमाम दोस्त मेरे घर खेलने आते और मैं उनके साथ खेलता। हमारे घर के सामने एक बड़ा सहन था, इसलिए मेरे दोस्त हमेशा मेरे घर खेलने आते थे। 1 जून को जब मैं स्कूल से अपने नताइज लेकर घर वापस आया तो मैंने अपनी खाला समीना और उसके बेटे को आते देखा। समीना के बेटे का नाम शाहिद है और मैं इसे शाहिद भाई कहकर पुकारता था। इस वक्त तक इसके 11वीं जमात के नताइज भी आ चुके थे और वो 12वीं जमात में दाखिल होने वाला था। जब से शाहिद भाई हमारे घर आए, वो मुसलसल मेरे और मेरे दोस्तों के साथ खेलने लगे। मेरी खाला समीना 2 दिन हमारे साथ रहीं और फिर अकेली अपने घर चली गई। ये वाकया खाला समीना के जाने के अगले दिन पेश आया। पीर का दिन था और इस दिन सुबह का नाश्ता मैंने शाहिद भाई के साथ किया। जब मेरे दोस्त वहां पहुंचे तो हम तकरीबन 15 मिनट ही नाश्ता कर रहे थे। फिर मेरे दोस्तों और शाहिद भाई ने एक साथ फिल्म देखने का फैसला किया। सुबह 11 बजे के करीब हम हाल में टीवी पर मिजाहिया फिल्म देखने लगे। जब हम देख रहे थे, मेरी वालिदा हाल में आए और शाहिद भाई और मुझसे कहा, मैं बाजार जा रहा हूँ, 2 घंटे में वापस आऊंगा। हम दोनों फिल्म देखने में इतने मगन थे कि हमने जवाब में सिर्फ सर हिलाया। माँ दरवाजा बंद करके बाजार चली गई। हम सब फिल्म में मगन रहे। तकरीबन 2 घंटे के बाद फिल्म खत्म हुई और मेरे दोस्तों ने कहा कि वो शाम को खेलने आएंगे और उसके साथ ही वो अपने घरों को रवाना हो गए। मैंने फिर दरवाज़ा बंद कर दिया और शाहिद भाई ने टीवी बंद कर दिया। हम दोनों बेडरूम में जाकर बेड पर लेट गए। मैं सोने ही वाला था कि अचानक शाहिद भाई उठे और बाहर भागे। मैं चौंक गया, सोच रहा था कि उसे क्या हो गया है। वो अचानक क्यों भाग गया? ये सोचकर मैं जल्दी से उठा और उसके पीछे भागा। वो बाथरूम की तरफ भागा, दरवाज़ा खटखटाया और किसी तरह अंदर जाने में कामयाब हो गया। जैसे ही शाहिद भाई बाथरूम में गए, अंदर झांका। मेरी उम्मी अंदर बैठी कपड़े धो रही थी और शाहिद भाई उनके सामने खड़े पेशाब कर रहे थे। अपनी माँ को अपने सामने देखकर शाहिद भाई का चेहरा खौफ से पीला पड़ गया। वो अल्फाज के लिए खोए हुए लग रहा था, जैसे वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। वो मेरी माँ को घूरता रहा। इसके लहजे से ऐसा लग रहा था जैसे वो गुस्से में है। चंद लम्हे खामोशी छा गई। फिर बहुत धीमे और मजबूत लहजे में मेरी वालिदा ने कहा, शाहिद तुम यहाँ कैसे आए? ये बाथरूम है, मैं यहाँ हूँ। शाहिद भाई शर्मिंदा और खौफजदा होकर कुछ ना कह सके। इसने बस नजरें नीची की और जल्दी से चला गया। मैं खिड़की से हटकर दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कहता शाहिद भाई मुझे पास करके बेडरूम में चले गए। मेरा दिल धड़क रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। अम्मा भी बाथरूम से बाहर आ गई। इसके चेहरे पर गुस्से और शर्मिंदगी की आमेजिश थी। इसने मेरी तरफ देखा और एक लफ्ज़ कहे बगैर किचन काउंटर की तरफ बढ़ गई। मैं बेडरूम में गया तो देखा कि शाहिद भाई बेड पर पड़े हैं। इसकी आंखें बंद थीं, लेकिन इसे नींद नहीं आ रही थी। इसकी सांसें भारी हो रही थीं। मैंने इसे कुछ नहीं कहा। मैं खामोशी से इसके पास बैठ गया। थोड़ी देर बाद अम्मा ने रात के खाने का ऐलान किया और हम तीनों खाना खाने बैठ गए। खाने के दौरान कोई नहीं बोला। मुकम्मल खामोशी थी। मेरे पास बहुत सारे सवालात थे, लेकिन मैं उनसे कुछ नहीं पूछ सकता था। शाहिद भाई ने बहुत कम खाया और उठकर अपने कमरे में चले गए। अम्मा ने भी सादगी से कहा, खाओ खाना, मैं बाद में सफाई करूंगी। दोपहर में मेरे दोस्त खेलने आए। मैं सहन में उनके साथ शामिल हुआ, लेकिन मेरी तवज्जो खेल पर नहीं थी। मैं सोचता रहा कि बाथरूम में क्या हुआ था। हम शाम तक खेलते रहे। फिर सब घर चले गए।
मैं अंदर आया तो मेरी वालिदा अपने कमरे में बैठी थी और शाहिद भाई दरवाज़ा बंद किए अपने कमरे में थे। मैं अपनी माँ के पास गया और पूछा, माँ, आज सुबह बाथरूम में क्या हुआ? मेरी माँ ने मेरी तरफ देखा। इसकी आंखों में थकन थी। वो कहने लगी, कुछ नहीं बेटा, वो गलती से अंदर चला गया। मैंने इसे डांटा, अब इसके बारे में मत सोचो। चुल्लू रात का खाना खाते हैं। मैंने बहुत सारे सवालात नहीं पूछे, लीक कमरे में चला गया और सोचता रहा कि मेरी उम्मी और शाहिद भाई के दरमियान कुछ अजीब सी बात है। मुझे याद आया कि जब शाहिद भाई बाथरूम से बाहर आए तो उनके हाथ कांप रहे थे और मेरी वालिदा बहुत परेशान लग रही थी। उन्होंने एक दूसरे को ऐसे देखा जैसे कोई बहुत संगीन वाकया हुआ हो। मैं समझ गया कि ये कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन मैं बच्चा था, इसलिए कुछ नहीं कर सकता था। अगली सुबह शाहिद भाई ने जल्दी से अपना सामान बांधा और मेरी वालिदा को फ़ोन करके बताया कि वो जा रहे हैं। इसने भी मुझे रस्मी अलविदा कहा और चला गया। मेरी माँ ने सारा दिन कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने देखा कि वो गहरा सांस ले रही थी और उसके चेहरे पर परेशानी के आसार थे। दिनों बाद एक रात जब मैं सो रहा था, मैंने अम्मा की आवाज़ सुनी। वो फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। मैंने चुपके से उसे किसी से कहते सुना, वो लड़का बहुत बदतमीज था, इसने कुछ गलत किया। लेकिन मैंने इसे सख्ती से कहा कि वो दोबारा ऐसा ना करे। बेटी को ये सब मालूम होना चाहिए, वो बहुत छोटी है। मेरा दिल डूब गया। मैं समझ गया कि शाहिद भाई ने कुछ गलत किया है और अम्मा ने छुपाया है। मैंने खुद को कंपोज किया और अगले दिन अपने दोस्तों से कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं बहुत नाराज था। मुझे लगा जैसे अम्मा को पुलिस या किसी को इत्तला करनी चाहिए थी, लेकिन इसने मुझे मुआफ कर दिया। मैं इस दिन से बहुत बदल गया। मैंने इसे बर्दाश्त करना छोड़ दिया और मज़ीद तन्हा रहने लगा। अम्मा समझ गई कि मुझे कुछ पता चल गया है, लेकिन उन्होंने इसे कभी नहीं बताया। वक्त गुजर गया। शाहिद भाई कभी हमारे घर नहीं आए। खाला समीना भी बहुत कम मिलने लगी। इस वाक़ये के बाद मेरी जिंदगी पर खामोशी छा गई। मैंने बचपन से सीखा है कि ज्यादातर चीजें कभी नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन दिल में सब कुछ महफूज रहता है। इस कहानी का सबक यह था कि बाज़ औक़ात जो कुछ होता है वो हमें नजर आता है, लेकिन हम उसे समझने में नाकाम रहते हैं, और जब हम समझते हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है। आज तक मुझे वो दिन याद है और अफसोस है कि जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने कभी इसके बारे में खुलकर बात नहीं की। लेकिन अब ये कहानी लिखकर मैं अपने दिल का बोझ हल्का कर रहा हूँ। मज़ीद कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।